नमस्कार दोस्तों, मैं रुतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। परीक्षा की दृष्टि से ये उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित उपन्यास है। इसमें एक कृषक जीवन के संघर्ष को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। अमर उपन्यास गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस से कुछ दूर स्थित लम्ही नामक गांव में हुआ था। उन्होंने संघर्षरत जीवन जीते हुए अध्यापक की नौकरी प्राप्त की, लेकिन गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर 1921 ईस्वी में उसे छोड़ दिया। प्रेमचंद ने बनारस से मर्यादा और हंस तथा लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखिए कि प्रेमचंद जी ने कौन कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इस कथा सम्राट का 8 अक्टूबर 1956 ईस्वी को निधन हो गया। गोदान की रचना 1936 ईस्वी में हुई। गोदान तक आते आते प्रेमचंद के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लक्षित होते हैं। यह उपन्यास उनकी पूर्ण विकसित जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन जाता है। पूछा जाता है कि प्रेमचंद किस तरह के उपन्यासकार हैं। प्रश्न आ भी चुका है। तो यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। गोदान को भारतीय कृषक की जीवन गाथा का महाकाव्य कहा गया है। उक्त उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन के परिवेश को पूर्ण जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें मानवता के सभी प्रेरणा सूत्र मौजूद हैं। अब आगे देखते हैं कथानक और मूल संवेदना। कथानक और मूल संवेदना देखने से पहले हम पहले पात्रों को देख लेते हैं, उसके बाद कथानक और मूल संवेदना को देखेंगे। महत्वपूर्ण पात्र। ग्रामीण। होरी, राम, धनिया, गोबर, सोना और रूपा होरी की बेटियां। सोना और रूपा कौन है? होरी की बेटियां हैं। भोला, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, हीरा। हीरा होरी का छोटा भाई है। पुनिया हीरा की पत्नी है। सिलिया, शोभा काका, दुलारी सहुआइन, पंडित नोखेराम, झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी लाल, बंसी, गिरधर, मंगरू शाह, मुन्नू या लल्लू गोबर का पुत्र है। मथुरा सोना का पति, मंगल गोबर का दूसरा बेटा, हरखू सिलिया का पति है। तो ये हो गए ग्रामीण पात्र। अब शहरी पात्रों को देख लेते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह, पंडित ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा, मिस्टर मेहता, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, गोविंदी खन्ना की पत्नी, मिर्जा खुर्शीद, सरोज और वरदा मालती की बहनें, गोमती ओंकारनाथ की पत्नी, भीष्म खन्ना का पुत्र, रुद्रपाल राय साहब का बेटा। राय साहब और गोबर को ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बीच की कड़ी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अब ये हो गए पात्र। अब देखते हैं मूल कथानक। कथानक और मूल संवेदना। गोदान उपन्यास प्रेमचंद की कीर्ति का आधार स्तंभ है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। इसकी कथा के दो प्रमुख सूत्र हैं। होरी, गोबर, धनिया, झुनिया तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों,
माता दीन, नोखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह को लेकर चलने वाला कथा सूत्र ग्राम्य जीवन के साथ विकसित होता है। नागरिक जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है। इसमें पंडित ओंकार नाथ संपादक है। कौन से? बिजली पत्रिका की। श्याम बिहारी तनखा बीमा कंपनी के दलाल हैं। मिस्टर खन्ना उद्योगपति, मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के अध्यापक, मिस्टर मिर्जा जूते के दुकानदार और मिस मालती लेडी डॉक्टर प्रधान पात्र हैं। ये इतने जो हैं प्रधान पात्र हैं। दोनों कथा सूत्रों को जोड़ने वाले इलाके के जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह हैं। पूछा जा सकता है कि राय साहब का नाम क्या है? अमरपाल सिंह है। होरी की कथा आधिकारिक है और नागरिकों की कथा प्रासंगिक, किंतु प्रासंगिक कथा प्रमुख कथा के विकास में अनिवार्य नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। उसकी उपादेयता ग्रामीण जीवन और नागरिक जीवन की विषमता प्रत्यक्ष करने में ही है। गोदान उपन्यास की कथा के केंद्र बिंदु अवध प्रांत के दो गांव खेमरी और बेलारी हैं। याद रखिए, ये गांव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सॉरी, ये यहाँ पर खेमरी हो गया है, ये सेमरी है। ठीक है, ये सेमरी और बेलारी हैं। गोदान उपन्यास का नायक होरी है। उपन्यास का कथानक उसके संघर्ष से प्रारंभ होता है और उसकी मृत्यु पर समाप्त होता है। होरी, राम और धनिया दोनों पति पत्नी अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनका बेटा गोबर और दो बेटियां सोना और रूपा हैं। होरी का एक सपना है कि उसके घर के द्वार पर भी एक गाय बंधी हुई होनी चाहिए। वह अपने मित्र भोला से एक गाय खरीद लेता है। अभी उसकी कीमत अदा भी नहीं होती कि ईर्ष्यावश होरी का छोटा भाई हीरा गाय को जहर खिलाकर मार देता है। यहीं से होरी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। होरी सेमरी गांव में राय साहब अमरपाल सिंह से मिलने जाता रहता है। वह राय साहब की कृपा का पात्र है और उनकी बहुत इज्जत करता है। राय साहब का बाहरी आवरण मानवीय है, लेकिन उनके भीतर जमींदारों के गुण अवगुण भी मौजूद हैं। गोबर इस बात पर क्रोधित होता है कि होरी राय साहब की चापलूसी क्यों करता है। गोबर को पसंद नहीं आता कि आप क्यों उसके पास जाते हो, क्यों उसकी चापलूसी करते हो। फिर भी ये होरी जो है समझता ही नहीं, जबकि होरी उसे समझता है कि बड़े लोगों से मेल मिलाप बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। गांव में जमींदार और महाजन लोग किसानों का बहुत शोषण करते हैं। राय साहब के यहाँ पंडित ओंकार नाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शेद, मिस मालती आदि मित्रगण आते रहते हैं। कहने को ये सभी राय साहब के मित्र हैं, लेकिन सभी अपने अपने स्वार्थ को साधने वाले हैं। सबसे अलग चरित्र मिस्टर मेहता का है। मिस्टर मेहता के चरित्र में कहीं न कहीं प्रेमचंद के व्यक्तित्व की झलक दृष्टिगोचर होती है। राय साहब और उनके मित्रगण शिकार खेलने जाते हैं। मिस्टर मेहता और मिस मालती साथ साथ चलते हैं। मालती मिस्टर मेहता से प्रभावित होकर उन्हें प्रेम करने लग जाती है, लेकिन मेहता का प्रेम को देखने समझने का अलग दृष्टिकोण है, अतः वे मालती से दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। होरी पर महाजनों का सूद चढ़ता जाता है और वह अनेक समस्याओं से घिरता जाता है। होरी की गाय को जहर देकर उसका भाई हीरा गांव से भाग जाता है। हीरा की पत्नी पुन्नी अबला हो जाती है। धनिया उसे अपने घर में शरण दे देती है। गोबर भोला की विधवा बेटी झुनिया से प्रेम करता है। वह उसे घर से भगा लेता है, लेकिन रास्ते में ही अकेला छोड़ इसके परिणाम के भय से स्वयं शहर भाग जाता है। देखिए, ये गोबर झुनिया को भगा कर ले आया है और डर रहा है सामने आने से। गांव में कोहराम मच जाता है। झुनिया होरी के घर आकर बैठ जाती है और अंत में धनिया उसे स्वीकार कर लेती है। इस घटना के कारण होरी और भोला की मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। भोला की गांव के दाम ना चुका
भोला की गाय के दाम न चुका पाने के कारण क्रोधित होकर भोला होरी के दोनों बैलों को खोल कर ले जाता है और होरी किसान से मजदूर बन जाता है। झुनिया की वजह से होरी की सारी फसल डांड मतलब दंड की भेंट हो जाती है। जब राय साहब को होरी की इस दुर्दशा का पता चलता है तो वे गांव के पंचों को फटकारते हैं, लेकिन होरी पंचों को देवतुल्य समझता है, अतः उनके सारे फैसलों को स्वीकार कर लेता है। मिस्टर मेहता वुमेन लीग में महिलाओं की स्थिति को लेकर भाषण देते हैं। लोग उनके विचारों की प्रशंसा करते हैं। मिस्टर खन्ना मिस मालती की तरफ आकर्षित है। इस वजह से मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के बीच कलह होता रहता है। परेशान होकर गोविंदी घर छोड़ने का निर्णय ले लेती है, लेकिन मिस्टर मेहता उन्हें समझा बुझाकर पुनः घर ले आते हैं। गोबर भागकर शहर पहुंच जाता है। वहां पहले नौकरी और बाद में छोटा व्यवसाय कर कुछ रुपये जोड़ लेता है और साल भर बाद पुनः अपने घर की राह लेता है। होरी और उसका परिवार दाता दिन के यहाँ मजदूरी करता है। उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाती है। गोबर घर पहुंचता है, लेकिन घर वाले उसे वास्तविक परिस्थितियों से अवगत नहीं करवाते। गांव पहुंचकर गोबर क्रांतिकारी विचारों वाली बातें करता है, सूदखोरों को कानून का डर दिखाता है, लेकिन होरी उसे समझता है और समझाता है और शांत करता है। गोबर का घर वालों से झगड़ा हो जाता है और वह धनिया की इच्छा के विरुद्ध झुनिया को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। ब्राह्मण दाता दिन का लड़का माता दिन सिलिया, जो कि जाति की चमार है, प्रेम कर बैठता है, लेकिन माता दिन जब सिलिया का तिरस्कार कर देता है तो चमार लोग उससे मारपीट कर देते हैं। उसे जबरन हड्डी का टुकड़ा खिलाया जाता है। अपना धर्म भ्रष्ट होता देख माता दिन भाग खड़ा होता है। होरी को अपनी बेटी सोना की शादी की चिंता सताने लगती है। वह दुलारी साहूकारन से रुपये उधार मांगता है। भोला बुढ़ापे में नोहरी से विवाह कर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। शहर जाकर गोबर और झुनिया का जीवन भी तनावमय हो जाता है। गोबर शराब पीकर झुनिया से मारपीट करता है। इन परिस्थितियों में उनके बेटे लल्लू की मौत हो जाती है। झुनिया भीतर से टूट जाती है। मिस्टर खन्ना की मिल में मजदूरों की हड़ताल हो जाती है और मिल में आग लगा दी जाती है। खन्ना विचलित हो जाते हैं। सोना की शादी मथुरा से हो जाती है। होरी पर कर्ज का भार और बढ़ जाता है। मिल की हड़ताल में गोबर लड़ते हुए घायल हो जाता है। झुनिया को उस पर दया आ जाती है। मिस्टर मेहता के साथ रहते मालती को जीवन और प्रेम का रहस्य समझ आ जाता है। वह गरीबों की सेवा करती है। अब मेहता उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वह शादी के बंधन में बंधने और उन्हें बांधने से इनकार कर देती है। चुनाव, बेटी की शादी और बेटे के विद्रोह के कारण राय साहब की स्थिति भी खराब हो जाती है। सिलिया और माता दिन का पुनः मिलन हो जाता है। माता दिन सच्चे हृदय से उसे स्वीकार कर लेता है। होरी की स्थिति दिन दिन खराब होती जाती है और एक दिन जीवन की जंग से हार कर वह अपने प्राण त्याग देता है। उपन्यास इस चरम व्यंग पर समाप्त होता है कि जो होरी जीते जी अपने घर गाय नहीं ला सका, नहीं पाल सका, उसे मृत्यु शैया पर गोदान करने के लिए कहा जाता है। बहुत ही मार्मिक कहानी है ये उपन्यास। संपूर्ण उपन्यास 36 खंडों में विभक्त है। उपन्यास में ग्रामीण कथा और शहरी कथा एक दूसरे को जोड़ते हुए चलती है। उपन्यास में गांव और शहर के प्रत्येक प्रतिनिधि चरित्र का चित्रण अत्यंत गहराई से किया गया है। हर व्यक्ति अपनी खूबियों और कमियों के साथ यहाँ मौजूद है। प्रेमचंद ने तत्कालीन परिवेश में कृषक जीवन की समस्याओं और उसके साथ ग्रामीण जीवन की सामाजिक आर्थिक विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। पूरा उपन्यास तो पढ़ पाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इस समीक्षा के द्वारा जो हमने पढ़ा है, सब लोगों ने गोदान उपन्यास को तो एक ही बार कम से कम पढ़ ही लिया होगा। और अगर आप
ये समीक्षा को देखेंगे तो आपका जो पूरा दिमाग में थोड़ा बहुत है वो ताज़ा हो जाएगा। तो ज़रूर से देखिए उपन्यास, ये पढ़िए। गोदान एक सक्षम किसान के विवश मजदूर बन जाने की करुण गाथा है। प्रेमचंद ने सामाजिक शोषण के चित्र को पूरी सच्चाई के साथ उभारा है। उपन्यास की भाषा सरल एवं सहज है। स्थान स्थान पर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी समीक्षा को आप खाना बनाते बनाते या फिर कुछ काम करते करते एक बार इसको ज़रूर सुने, ज़रूर देखें। आपका जो भूला हुआ है वो इस एक ही उपन्यास की समीक्षा में, छोटे से वीडियो में आपकी पूरी समीक्षा ताज़ा हो जाएगी। आपको लगेगा कि पूरा गोदान उपन्यास पढ़ रहे हैं। आपको पूरा चित्रण जो है ये सामने दिखने लगेगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले उपन्यास की कड़ी में। यहाँ पर मैं अपना वीडियो को विराम करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।